नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी एमएनएस में हुआ गठबंधन। मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर बन गई सहमति। कांग्रेस फिलहाल बीएमसी चुनाव में लड़ेगी अकेले। बीएमसी और अन्य नगर निगम चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपनी पार्टियों शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के राजनीतिक गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। वर्ली में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ आए हैं और साथ ही रहेंगे। तय फॉर्मूले के मुताबिक मुंबई में शिवसेना यूबीटी को 145 से 150 सीटें, एमएनएस को 65 से 70 सीटें और 10 से 12 सीटें एनसीपी एसपी को मिलेंगी। संजय राउत ने बताया कि कांग्रेस फिलहाल अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य शहरों में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। एमएनएस ने कहा कि मुंबई और मराठी मानुष के लिए दोनों दल एकजुट हैं। अखिलेश ने भर्तियों में पीडीए पदों की लूट का आरोप लगाया। आरक्षण खत्म करने के तरीकों पर सरकार को घेरा। नॉट फाउंड सूटेबल फॉर्मूले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकारी भर्तियों को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले 5 साल में हुई सभी भर्तियों में पीडीए समाज के पदों की खुली लूट हुई है। अखिलेश के मुताबिक पिछली 4 भर्तियों में ही 30,000 से ज्यादा पीडीए पद गायब कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जब भी गड़बड़ी पकड़ी गई, सरकार ने जांच के नाम पर सिर्फ कमेटियां बनाई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने नॉट फाउंड सूटेबल जैसे फॉर्मूलों को गैर कानूनी बताते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही और कहा कि बीजेपी के एजेंडे में ना नौकरी है और ना ही पीडीए समाज। बिहार की तारीफ विवाद पर शशि थरूर ने दी सफाई। थरूर बोले, किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया गया। बयान को बेवजह राजनीतिक रंग देने पर जताई नाराजगी। बिहार के विकास की तारीफ को लेकर उठे सियासी विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अपने बयान में ना तो उन्होंने बीजेपी का नाम लिया और ना ही किसी मुख्यमंत्री या नेता का जिक्र किया। थरूर ने साफ किया कि उन्होंने सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय, बापू टावर और बिहार म्यूजियम की तारीफ की थी। साथ ही लोगों से इन जगहों को देखने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में सड़कें और सुविधाएं अच्छी हैं, बस यही बात उन्होंने कही थी। शशि थरूर ने सवाल उठाया कि सोशल मीडिया ऐसी सामान्य बातों को राजनीतिक विवाद क्यों बना देता है, जबकि उनके बयान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। बच्चों के क्रिसमस कैरल पर हमले का आरोप। डीवाईएफआई ने जिले भर में विरोध कैरल का किया ऐलान। बीजेपी नेता के बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया। केरल के पालक्काड जिले के पुदुचेरी इलाके में बच्चों के क्रिसमस कैरल पर कथित हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आरोप है कि आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ता अश्विन राज ने कैरल में शामिल बच्चों के साथ मारपीट की और उनका वाद्य यंत्र भी तोड़ दिया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में डीवाईएफआई ने पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन के तौर पर कैरल निकालने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी नेता सी कृष्ण कुमार के बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है। चर्च और कांग्रेस ने पहले ही हमले की निंदा करते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला बताया है। दिल्ली की खराब हवा पर बोले गडकरी कि मुझे भी एलर्जी होती है। गडकरी ने इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिल्ली का एक्यूआई मंगलवार को 412, नोएडा का 426 रहा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली एनसीआर की हवा की बढ़ती खराबी पर चिंता जताई। एक इवेंट में उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 दिन रहने पर उन्हें एलर्जी हो जाती है। गडकरी ने बताया कि परिवहन क्षेत्र से ही 40% प्रदूषण होता है। उन्होंने फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक व हाइड्रोजन वाहन बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। गडकरी ने अपने इथेनॉल आधारित इको फ्रेंडली वाहन का भी जिक्र किया, जो प्रदूषण कम करता है। दिल्ली का एक्यूआई मंगलवार को 412 पहुंच गया था, जबकि नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। इसरो ने LVM-3M6 मिशन लॉन्च किया। पीएम मोदी ने इसे बड़ी सफलता बताया। अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट मिशन लॉन्च हो गया। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M6 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अमेरिका का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट तक ऑर्बिट में पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उपलब्धि को भारत के स्पेस सेक्टर की बड़ी सफलता बताया और कहा कि ये अब तक भारत से भेजा गया सबसे भारी सैटेलाइट है। उन्होंने इसे भारत की स्पेस यात्रा और आत्मनिर्भर भारत की कोशिशों का प्रतीक भी बताया। इस सफलता से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस क्षेत्र में महत्व बढ़ा है और देश की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ।
एप्स्टीन फाइलों से जुड़े नए दस्तावेज आए सामने। नए दस्तावेजों में ट्रंप के खिलाफ रेप के आरोप दर्ज। न्याय विभाग ने ट्रंप पर लगे आरोपों को बताया झूठा। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े नए दस्तावेज सामने आए हैं। इनमें डोनाल्ड ट्रंप पर दशकों पुराना एक रेप का आरोप दर्ज है, लेकिन अमेरिका न्याय विभाग ने इसे पूरी तरह झूठा और सनसनीखेज बताया है। न्याय विभाग का कहना है कि ये आरोप बिना किसी सबूत के हैं और इन्हें सच नहीं माना जा सकता। विभाग ने साफ कहा कि अगर दावों में जरा भी सच्चाई होती तो 2020 के चुनाव में ही इन्हें मुद्दा बना दिया जाता। दस्तावेजों में कई अप्रमाणित शिकायतें और टिप्स हैं, लेकिन कहीं भी ट्रंप के खिलाफ जांच या आरोप तय होने की बात नहीं कही गई है। H1B लॉटरी सिस्टम खत्म, वेटेड चयन प्रक्रिया लागू। ज्यादा सैलरी और स्किल वालों को मिलेगी प्राथमिकता। भारतीय युवा प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन H1B वर्क वीजा सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब तक वीजा लॉटरी के जरिए मिलते थे, लेकिन 27 फरवरी 2026 से नया नियम लागू होगा। इसके तहत ज्यादा स्किल और ज्यादा सैलरी वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि पुराने सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा था और कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को ला रही थीं। नए नियम से एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स, खासकर भारत से जाने वाले युवाओं के लिए अमेरिका में नौकरी पाना और मुश्किल हो सकता है। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बिगड़े हालात। भाई का आरोप, चुनाव बिगाड़ने के लिए रची गई थी साजिश। ढाका में प्रदर्शन तेज, सरकार से त्वरित जांच की मांग। बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद राजनीति गर्मा गई है। हादी को 12 दिसंबर को ढाका में सिर में गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान 18 दिसंबर को सिंगापुर में उनकी मौत हो गई। अब उनके भाई शरीफ ओमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ओमर का कहना है कि ये हत्या फरवरी में होने वाले चुनाव को पटरी से उतारने के लिए की गई है। उन्होंने सरकार से जल्द न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग की है, नहीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। केरल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 24.08 लाख नाम हटाए गए। मृत, शिफ्ट हुए और डुप्लीकेट वोटरों के नाम कटे। 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति का मौका है। केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें करीब 24.08 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 2.78 करोड़ मतदाताओं में से 2.54 करोड़ ने गणना फॉर्म जमा किए। नाम हटने की वजहों में मतदाताओं की मौत, दूसरे राज्यों में शिफ्ट होना, एक से ज्यादा जगह नाम होना या तय तारीख तक फॉर्म न भरना शामिल है। आयोग ने कहा कि 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक लोग दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अंतिम वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को जारी होगी। मध्य प्रदेश में 42.74 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटे। भोपाल में सबसे ज्यादा 4.38 लाख नाम हटे। 22 जनवरी तक दावा आपत्ति, 21 फरवरी को आएगी अंतिम सूची। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राज्य भर से करीब 42.74 लाख नाम मतदाताओं के हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा के मुताबिक कुल 5.74 करोड़ वोटरों में से 5.31 करोड़ ने सत्यापन फॉर्म भरे। नाम हटने की वजहों में वोटरों का दूसरे इलाकों में शिफ्ट होना, मौत या एक से ज्यादा जगह नाम होना शामिल है। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 4.38 लाख नाम काटे गए हैं। 22 जनवरी 2026 तक लोग दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जबकि अंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। ललित मोदी का लंदन से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खुद को और माल्या को बताया भारत के सबसे बड़े भगोड़े। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माल्या से भारत लौटने पर किया सवाल। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने लंदन से एक वीडियो शेयर कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये वीडियो विजय माल्या के बर्थडे का है, जिसमें ललित मोदी खुद और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े बताते दिख रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे भारतीय कानून और एजेंसियों का मजाक बताया। कई यूजर्स ने सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से पूछा है कि वो भारत कब लौटने वाले हैं। माल्या और ललित मोदी दोनों ही आर्थिक अपराधों के मामले में वांछित हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.